नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 10 सर्कल के लिए एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न जो है विभिन्न परीक्षाओं में आता रहता है, इसलिए इस वाले प्रश्न को बड़े ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है, ठीक है, इसलिए पूरा का पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट होके यहीं पर देना। ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन हमारे पास है, अ ट्राइंगल ABC इज अ ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. See figure 10.14. Find the sides AB and AC. हमारे पास फिगर दे रखा है, ठीक है, इस प्रकार से। और मेरे प्यारे बच्चों, हमको क्या दे रखा है, कोई ट्रायंगल ABC जो है वो क्या है, सर्कमस्क्राइब है। किसको भैया, सर्कल को। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। मतलब ये है कि कोई सर्कल है, उस सर्कल को टच करते हुए एक ट्रायंगल A, B और C बनाया गया है। हमें प्रश्न में बताया गया है कि जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर ही अपने को यहां पर बताया गया है। साथ ही साथ में हमको बताया गया है कि जो सर्कल है, ठीक है, वो साइड बी सी को डी पॉइंट पे टच करता है, और ये जो डी पॉइंट है ये बी सी को क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये 2 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, एक तो होगा डीसी जो कि होगा 6 सेंटीमीटर का, और एक पार्ट होगा डीबी जो कि होगा 8 सेंटीमीटर का। करेक्ट है। तो ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने को समझ में आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी बराबर ए सी, सॉरी ए बी और ए सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो ए बी है और ये ए सी है, इसको क्या करना है, हमें फाइंड करना है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे बच्चों अपन, गिवन अ ट्रायंगल ABC be drawn to a circumscribe a circle with center O and radius 4 centimeter and BD is equal to 8 centimeter, CD is equal to 6 centimeter। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो पूरा जो अपन ने अभी यहाँ पे लिखा है ना, ये तो यहाँ पर अपन पहले ही समझ चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, let the circle touches the sides BC, CA and AB at D, E and F respectively। करेक्ट है। ये जो हमारे पास जो सर्कल है, ये जो हमारे पास सर्कल है, ये ट्रायंगल ABC की साइड्स को, ठीक है, AB, BC और AC की साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। कहां कहां टच कर रहा है, D बिंदु पर, ठीक है, D पॉइंट पर और E पॉइंट पर और F पॉइंट पर। ये क्या कर रहा है, इनको टच कर रहा है। ठीक है, E और F इधर होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये AC जो है वो E पॉइंट पे टच करता है और AB जो है वो F पॉइंट पे टच करता है। करेक्ट है। ये इतना अपने को यहां पर समझ में आ चुका है, इतना अपन ने क्या कर लिया, मान लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, O को A से, B से, C से, E से और F से ज्वाइन कर देने वाले, मतलब इनको मिला देने वाले। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, O को A से, O को B से, O को C से, O को E से और O को F से मिला देते हैं। मिला दिया इस प्रकार से अपन ने। करेक्ट है। अब देखो बच्चों, अपन ने मिला तो दिया है, मिलाने के बाद अपने को कुछ चीजें यहाँ पे समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है, अपने को समझ में आ रही है कि हमारे पास इस प्रकार मिलाने से क्या हो गया, OAC एक ट्रायंगल बन गया, OAB एक अनदर ट्रायंगल बन गया, OBC एक अनदर ट्रायंगल बन गया। करेक्ट है। साथ ही साथ में मेरे प्यारे बच्चों, O को अपन E से मिला रहे हैं। करेक्ट है, O को अपन E से मिला रहे हैं तो OE जो है इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया AC जो है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है टेंजेंट, और अपने को मालूम है रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है।
करेक्ट है। तो ओडी भी क्या होगी, परपेंडिकुलर, ओएफ भी क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये मैं पूरा आपको बता दे रहा हूं बेसिक है ना। आगे जब अपन सवाल हल करेंगे, जब अगर आगे सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में ध्यान में रहना चाहिए चीजें, ठीक है। एक तो चीज ये हो गई बच्चों। दूसरी बच्चों एक बात ध्यान दो, क्या कि जो सी डी और सीई ये क्या है, ये टेंजेंट्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल पे क्या कर रही है, टेंजेंट्स टच कर रही है। और अपने को मालूम है कि आउटर पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट्स जो हैं, ठीक है, वो किसी सर्कल को टच करती हैं, ठीक है, तो क्या होती है, दोनों इक्वल होती है, अपने को अच्छे से मालूम है। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं, सिंस लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, है ना। तो ये दोनों साइड से क्या होंगे, इक्वल, सॉरी दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। कौन सी, सी डी और सीई इक्वल होगी, करेक्ट है। इसी प्रकार से बी डी और बी एफ भी इक्वल होगी, करेक्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों इक्वल है, तो देखो सी डी और सी इक्वल है, तो सी डी तो क्या है 6 सेंटीमीटर, तो ये सी भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली बी डी 8 सेंटीमीटर है, तो बी एफ क्या हो जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, करेक्ट है। यहां तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। यहां लिख लेते हैं अपन, ठीक है। यहां पर अपन यहां लिख लेते हैं सीई जो है 6 सेंटीमीटर और बी एफ जो है वो 8 सेंटीमीटर, करेक्ट है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इतना होने के बाद थोड़ा सा यहां पर और ध्यान दीजिए। क्या ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए कि ए और एफ ये भी क्या है, कोई टू अनदर टेंजेंट्स हैं, ठीक है। ये टेंजेंट्स हैं तो ये भी क्या करेंगी, टच करेंगी। जब ये भी टच करेंगी तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, करेक्ट है ना। सपोज कर लेते हैं अपन जो ए है वो x सेंटीमीटर है, तो एफ भी क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहां पर मेरे बच्चों अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट एफ ए इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। इतना अपन ने यहाँ पे क्या करा, इनको मान लिया, ये करेक्ट है। तो आई होप यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा भैया, दिमाग में घुस ही गया होगा, तो कोई ज्यादा बड़ी बात थी नहीं। अच्छा बच्चों यहां तक आपने देख ही लिया है, अब इसके बाद भी आप देखेंगे, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये इतना जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करेक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा इतनी देर में क्या करें, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे अपन, तो यहां पर बच्चों ध्यान दो, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है मैंने एक बार पूरा वापस से ऐसा कैसा लिख लिया, वहां पर जगह नहीं थी ना हमारे पास, पीछे हमारे पास जगह नहीं थी तो हम आगे आ गए, ठीक है, दूसरे पन्ने पे आ गए। यहां पर अपन लिखेंगे, देखो बच्चों, लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर बी सी इज इक्वल टू ए 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये वाला जो हमारे पास साइड दे रखा है, सपोज ये मान लेते हैं अपन की ये वाला जो साइड है ये ए साइड से, इस साइड को अपन क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला जो साइड है ये ए साइड है, करेक्ट है। और इसकी लेंथ कितनी हो गई भैया, 6 + 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर हो गई, करेक्ट है। सिमिलरली देखो ऐसी जो है वो अपन क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं वो बी है। अच्छा वो बी है तो वो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ए सी 6 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर, दैट इज ये हो जाएगा x + 8 सेंटीमीटर, करेक्ट है। यहां तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों यहां पर से क्या हो जाएगा, s बराबर a + b + c, ठीक है ना। अब ये सी बोला सर आपने बी तो बता दिया हमको, सी क्यों नहीं बताया, चलो बता देते हैं, सी बता देते हैं। तो देखो बी जो है, ए बी जो है, इसको अपन सपोज कर लेते हैं ये क्या है, सी है, करेक्ट है। अच्छा सी के सामने वाला सी, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, इस प्रकार से अपन ने इनको क्या कर लिया, सपोज कर लिया। तो बच्चों जो सी है ना ये क्या हो जाएगा, 8 + x, तो यही लिखा हुआ x + 8, करेक्ट है। अब हम अपन क्या करते हैं, इसको हेरो के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हेरो के फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, a + b + c/2 अपन यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे s का, ठीक है। ये s बराबर क्या होगा, a + b + c/2 होता है, करेक्ट है। और टोटल हेरो का फॉर्मूला क्या होता है, हेरो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में s
फिर ब्रैकेट में आ जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। करेक्ट, ये फार्मूला होता है। करेक्ट है। अच्छा, ये अपन को फार्मूला लिखने में एस की आवश्यकता पड़ती है, तो एस निकाल लेते पहले अपन। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। ठीक है, ए की वैल्यू रख देते। ए हमारे पास है 14, बी क्या है एक्स प्लस 6, सी क्या है एक्स प्लस 8। बता ही दिया मैंने कैसे कैसे होंगे, वैल्यू रख देते। या वैल्यू पुट करिए अपन ने। ठीक है, यहां पर से x प्लस 6 लिख दिया, x प्लस 8 लिख दिया। देखो बच्चों, ये इन सबको जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो। ठीक है तो अपन यहां पे क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 28। ठीक है, और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, क्या हो जाएगा 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, और 2 से अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 28 को 2 से डिवाइड करा 14 प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x क्या आ जाएगा 14x आ जाएगा। तो ये लिख दिया अपन ने s इज इक्वल टू 14 प्लस x। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां पर ध्यान दो, s माइनस ए फाइंड कर लेते हैं अपन, s माइनस ए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें s माइनस ए आता है, तो s माइनस ए फाइंड कर लेते हैं। s कितना है हमारे पास 14 प्लस x आया, ये लिख दिया मैंने 14 प्लस x। करेक्ट है। a की वैल्यू क्या है, a हमारे पास है 14, ये लिख दिया मैंने 14। अब ये 14 से ये 14 खत्म, बचा हमारे पास x, तो ये s माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई x आ गई। इसको नोट करके रखेंगे। s माइनस बी फाइंड करते हैं। s माइनस बी, s हमारे पास 14 प्लस x, उसमें से माइनस करना है अपने को क्या b। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या थी x प्लस 6 थी, तो ये लिखा मैंने माइनस x प्लस 6। इसको अपन सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो ये 14 तो ठीक है, बढ़िया है, यहां पर ऐसा का ऐसा रहेगा प्लस x। यहां पर ध्यान दो, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट को अपन सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये माइनस का x और ये प्लस का x, ये तो हो गया कैंसल। ये हो जाएगा माइनस का 6, तो 14 में से 6 अपन माइनस करेंगे तो बचेगा 8। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों, s माइनस बी इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसी प्रकार अपन s माइनस सी निकाल लेंगे। तो ये 14 प्लस x, ये तो x की वैल्यू है, s की वैल्यू है, माइनस c क्या है हमारे पास x प्लस 8, यहां पे लिख दिया x प्लस 8 ब्रैकेट में। फिर वही काम, ये वाला माइनस ये वाला प्लस कैंसल और ये हो जाएगा माइनस, तो 14 माइनस 8 क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ये लिख दिया अपन ने। करेक्ट है। अब यहां पर अपन हेरो का फॉर्मूला लिखते हैं। देखो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू पूरा का पूरा अंडर रूट, उस पूरा अंडर रूट में एस ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास एस माइनस ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। ये अपन को फॉर्मूला अच्छे से याद है। करेक्ट है। अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं। सारी वैल्यू अपन ने निकाली थी, सारी वैल्यू अपन ने निकाल ही ली है। ठीक है, एस क्या आ गया 14 प्लस एक्स आ गया, यहां लिख देंगे। एस माइनस ए अपन ने निकाल लिया, एस माइनस ए क्या आया एक्स आया ये। ठीक है, और एस माइनस बी अपन ने निकाल लिया, क्या निकाल लिया 8 निकाल लिया। एस माइनस सी निकाल लिया अपन ने, क्या निकाल लिया 6 निकाल लिया। वैल्यू पुट कर देते, यहाँ पर वैल्यू पुट करी, एस की जगह अपन ने 14 प्लस एक्स लिखा। ठीक है, एस माइनस बी अपन ने निकाला था कितना, एस माइनस बी अपना हमारे पास आया हमारे पास 8। ठीक है, एस माइनस ए की वैल्यू लिख दी अपन ने, है ना, क्या एक्स, एस माइनस बी 8, एस माइनस सी क्या है 6। ये सारी वैल्यू अपन ने निकाली थी। यहां पर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये 6 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। करेक्ट है। इस x का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x हो जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। करेक्ट है। यहां तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। इसको अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। करेक्ट है। यहां तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। फिर बोलूंगा मैं, एक बार वापस से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आप इसे अपनी कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया था वो मैंने ऐसा कैसा यहाँ पर क्या करा है, कॉपी कर दिया। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अच्छा, ये चित्र को अपन भूल नहीं सकते, फिगर तो अपने को साथ में लेके चलना है। ठीक है, अब चूंकि कॉपी तो है नहीं मेरे पास, जो पन्ने में अपन पलट के देखेंगे नई स्क्रीन पे, तो नई स्क्रीन पे लाना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो इतना तो हमारे पास हो गया काम। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारे पास पूरे के पूरे बड़े ट्रायंगल का एंगल, कौन सॉरी एरिया काय का, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया। अब अपन क्या करेंगे, अभी छोटे छोटे 3 ट्रायंगल हमारे पास बन जाएंगे। कौन से, ए ओ सी
COBBOA, ठीक है, या OACOBCOAB, करेक्ट है। इन ट्रायंगल्स का भी अपन एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालना बहुत आसान है इन ट्रायंगल्स का, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/2, ठीक है, और क्या आएगा 1/2, उसके बाद लिखेंगे बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो कर लेते हैं अपन, देखो एरिया ऑफ OBC, सबसे पहले OBC, देखो बच्चों OD क्या है, OD हमारे पास क्या है, ये हाइट है, और BC क्या है हमारे पास, बेस है। हाइट इंटू बेस इंटू हाफ मतलब 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, लिख लेते। देखो बच्चों ये 8 और 6 14, ये 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है लिखा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो BC इंटू OD इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया 6 + 8 दैट इज 14, है ना। और ये हमारे पास हाइट है 4 सेंटीमीटर, ये लिख लिया अपन ने, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, सॉरी डिवाइड करते हैं अपन 2 से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो हो जाएगा 28, तो आंसर हमारे पास आया 28। तो एक जो हमारे पास ट्रायंगल था उसका एरिया अपन ने निकाल लिया। अब दूसरा अनदर ट्रायंगल अपन लेते हैं, ट्रायंगल OCA। यहां पर भी वही के वही काम बच्चों, देखो OE ये तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने आपको, स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि OE जो है वो AC पर क्या है, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। और ये हो जाएगा बेस, तो AC, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 AC इंटू OE, ठीक है, AC इंटू OE 1/2। देखो यहां पर से AC 6 + x, ये लिख दिया 6 + x इंटू 4, ये 4 डिवाइड करेंगे बच्चों 2 से, 2 × 2 = 4, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में आएगा 12, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x में आएगा 2x, तो ये क्या हो जाएगा 12 + 2x, ठीक है। इजी था, कोई कठिन वाला काम था नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल हमारे पास आ रहा है ट्रायंगल OAB, ठीक है, OAB। इसका भी क्या करते हैं अपन, एरिया निकाल लेते हैं। क्या होगा एरिया, ये भी 4 सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है, 1/2 AB इंटू OF, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ये देखो OE लिखा हुआ है, यहाँ पर भी OE लिख दिया मैंने, यहाँ OF आएगा, सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर AC जो है वो ऐसा का ऐसा लिखा रहने दिया, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट कर दिया था मैंने, गंदी बात नहीं करना चाहिए। देखो AB ये AC है ना, इसको AB करना है अपने को, AB, ठीक है। तो क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर से 1/2 AB इज इक्वल टू इंटू OF, ठीक है, OF 1/2। देखो यहां पर से AB की वैल्यू क्या है 8 + x, तो ये लिख दिया अपन ने 8 + x इंटू 4, ठीक है, ये हाइट है ना। अब यहां पर क्या होगा, 2 से इसको अपन डिवाइड करते हैं 4 को, हो जाएगा 2 × 2 = 4, 8 × 2 = 16, ये लिखा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 16 + 2x, करेक्ट है। यहां तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। अब यहां पर बच्चों ध्यान दो, क्या होगा, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है बड़ा वाला, इन तीनों एरिया की सम के बराबर होगा। क्या, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ठीक है, ये बराबर, मतलब ये वाले एरिया के बराबर में इन दोनों तीनों एरियो को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, करेक्ट है। चलिए करते हैं अपन स्टार्ट। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये पूरा का पूरा है ना, ऑफ एरिया OBC, एरिया OCA, एरिया OAB, करेक्ट है। इन तीनों के क्या करेंगे, एरिया को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए ऐड कर देते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास, इसको तो पूरा ऐसा का ऐसा मैंने कॉपी कर दिया, यहां पर कोई तकलीफ वाली बात है नहीं, ठीक है। एरिया ऑफ OBC क्या आया था 28, तो ये 28 लिखा, प्लस एरिया ऑफ OCA का एरिया क्या था, OCA का एरिया था 12 + 2x, ये 12 + 2x लिख दिया मैंने, ठीक है। एरिया ऑफ OAB क्या है भैया 16 + 2x, तो ये 16 + 2x लिख दिया अपन ने। इसको अपन ऐड करके यहाँ पर लिखते हैं। देखो ये तो पूरा ऐसा का ऐसा यहाँ पर कॉपी कर दिया एज इट इज, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास 28 और 12, ठीक है, ये कितने हो जाएंगे 40, और ये हो जाएंगे 16, या 56 हो गया हमारे पास, करेक्ट है।
प्लस प्लस में देखो ये वाला 2x और ये वाला 2x, ठीक है, क्या हो गया 4x हो गया। यहां पर देखो कॉमन ले सकते हैं क्या, यहां पर से यहां पर 4 कॉमन ले लिया अपन ने, ठीक है, 4 1 जा 4 4 4 4 जा 16, तो ये 4, ठीक है, आ रही बात समझ में, और ये प्लस में आ जाएगा x, तो यहां पर क्या आ जाएगा ये 4 इंटू 14 प्लस x, करेक्ट है। यहां तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। अब अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है ही ऑलरेडी। हमारे पास जो लास्ट वाला इक्वेशन आ रहा था वो इस प्रकार आ रहा था 4 इंटू 14 प्लस x, ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड का अपन क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहां पर देखो देखो ये हो जाएगा 48 14x प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर से तो स्क्वायर या रूट स्क्वायर हट गया, ठीक है, यहां से रूट हट जाएगा। रूट हटने के बाद यह वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है इसमें लग जाएगा स्क्वायर, तो ये लग गया स्क्वायर, करेक्ट है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको बच्चों सॉल्व करते हैं तो ये पूरा का ऐसा कॉपी कर दिया अपन ने, ये 4 का हो जाएगा क्या हमारे पास 4 इंटू 4 दैट इज 16, ठीक है। इस पूरे को अपन सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे अपन बच्चों, क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर सॉरी 14 का स्क्वायर प्लस क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2 इंटू 14 इंटू बी मतलब x प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, यहां लिख दिया मैंने 2 इंटू, ठीक है, अच्छा ये 4 भी है ना, लिख देता हूं मैं यहां पर 4 को, नहीं तो बोलोगे सर ये 4 कहां चला गया ठीक है, ये 196 हो गया, और ये 4 इंटू 2 दैट इज 28 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर यहां पर लिख दिया अपन ने, करेक्ट है। तो ये तो आपको समझ में आ गई होगी इक्वेशन, है ना। अब यहां पर देखो बच्चों ये 16 है, ये 48 को अपन क्या करेंगे 16 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा यहां पर 3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन यहां पे लिख देते हैं क्या 3, और ये 14 एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, और ये 16 चला गया उधर डिवाइड में, यहाँ क्या बचेगा 196 28 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप में अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का अंदर, ठीक है। जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां हो जाएगा 42x, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करा 42x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 196 प्लस 28x प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये जितने भी नंबर है हमारे पास इस साइड में, ठीक है, इसको सबको दूसरी साइड लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास 42x प्लस 3x स्क्वायर, और ये वापस से वही की वही इक्वेशन मैंने लिख दी है डबल से, हाँ ये इसको उधर लेके जाना था, नहीं लेके जा पाए, चलो अब लेके चले जाएंगे, ठीक है, ये लेके चले गए तो 42x प्लस 3x स्क्वायर 196 उधर गया तो माइनस का, 28 गया तो उधर माइनस का, एक्स स्क्वायर गया उधर तो माइनस का। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, बचेगा 2x स्क्वायर, करेक्ट है। 42x में से 28x हमारे पास जाएगा तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास, यहां से बचेगा हमारे पास 14x, ठीक है, और 196 तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको ऐसा का ऐसा लिख लिया अपन ने, ठीक है। अब यहां पर से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर से 2 यहां पर से हो जाएगा x स्क्वायर, यहां हो जाएगा 7x, और यहां हो जाएगा हमारे पास क्या 98, करेक्ट है। तो ये हमारे पास नई इक्वेशन बन गई है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस वाली इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे क्या फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, फैक्टर बना के, वो काम आपका है, आप कर लीजिएगा, मैंने आपको सिखा दिया है पहले ही, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, सॉरी 2nd में और 3rd में, ठीक है, तो वहां से आप देख लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, इसके जब फैक्टर करते हैं 2 फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे x माइनस 7 और x प्लस 14 बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब x माइनस 7 को अपन 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 14 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू ये 14 चला गया इधर तो माइनस का 14, करेक्ट है। अब ये x इज इक्वल टू माइनस 14 को अपन क्या करेंगे छोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी जो लेंथ है ना बच्चा, ये x क्या है लेंथ है AE, और AF क्या है लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे बट x कैन नॉट बी नेगेटिव, जब नेगेटिव नहीं है तो उसको लेंगे भी नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, ठीक है, और ये बीच में हमारे पास आएगा, इसको मैं साफ कर देता हूं, है ना। हाँ तो क्या आ गया बच्चों x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 अपन लेंगे और x इज इक्वल टू 7 से अपन सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन को।
यहां पर बच्चों हो जाएगा हमारे पास हैंस, देखो x इज इक्वल टू, तो ये आ गया हमारे पास 7, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा भैया 7, तो क्या हो जाएगा अब हमारे पास आगे AC वैल्यू हो जाएगी क्या 6 प्लस 7, ठीक है, तो ये हो गया 6 प्लस x, है ना, 6 प्लस x से x की जगह अपन 7 पुट कर देंगे तो 6 प्लस 7 हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यही तो फाइंड करना था अपने को, है ना, एक साइड आ गई, दूसरा AB निकालना है, AB भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, AB इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स, तो ये 8 और ये प्लस एक्स की जगह अपन क्या लिखेंगे 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 8 प्लस 7, ठीक है, अब इनको अपन क्या कर देते 8 कर देते, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। बस यही तो आंसर है, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, यही अपने को सॉल्व करना था, ठीक है। अब इस प्रकार से अपन लिख लेते हैं आंसर AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, करेक्ट है, ये अपने को निकालना था। उसके बाद AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, बोनस में लिख दिया अपन ने, ठीक है, जबकि यहीं पर आंसर हो जाते हैं पूरे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका यहां पर समाप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों वापस से पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करेक्ट है। अच्छा बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है आपने देख लिया है, आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।